क्या इंडियन फुटबॉल टीम को 4 हफ्ते का कैंप दे देना चाहिए बिफोर एएफसी एशिया कप? क्या उससे आईएसएल पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? एंड क्या इस साल अगर आईएसएल थोड़ा सा निगलेक्ट भी हो जाए ड्यू टू एएफसी एशिया कप प्रिपरेशंस तो भी ठीक रहेगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। पिछले 1-1.5 हफ्ते से इंडियन फुटबॉल टीम के मुतालिक एक ही न्यूज चल रही है जब से सैफ चैंपियनशिप ओवर हुआ है कि क्या इगोर स्टीमैच को 4 हफ्ते की कैंप दे देनी चाहिए बिफोर एएफसी एशिया कप, क्योंकि इगोर स्टीमैच ने खुद ही आके ये मीडिया में बोला है कि अगर मेरे को 4 हफ्ते का कैंप दे दिया तो रिजल्ट कैन गो इन आवर वे, इन आवर साइड। मैं कुछ कर सकता हूँ इस टीम के साथ अगर 4 हफ्ते का कैंप मेरे को मिल गया। अगर 2 से 3 हफ्ते का कैंप दिया तो मैं और मेरा कोचिंग स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी हमारे रिजल्ट्स गड़बड़ होंगे एएफसी एशिया कप में। एंड कल सुनील छेत्री सर ने भी यही कहा है कि वी शुड बी गिवन 4 वीक्स कैंप बिफोर एएफसी एशिया कप। एंड उन्होंने कहा है कि मैं इगोर स्टीमैच के इस स्टेटमेंट के साथ हूं। तो अगर आपका कोच भी कह रहा है, अगर आपका इंडियन नेशनल टीम का कैप्टन भी कह रहा है, तो क्या एआईएफएफ को इसके ऊपर गौर करना चाहिए? क्या दे देना चाहिए 4 हफ्ते का कैंप? अगर इस पे मैं अपना व्यू बताऊं तो यस, बिल्कुल देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ बिग टूर्नामेंट इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन फुटबॉल इतना अच्छा पहले कभी भी किसी टूर्नामेंट से नहीं खेली पहले जितना इस बार खेल रही है। वी ऑल नो, ठीक है, अभी किंग्स कप आना है, मर्डे का कप आना है, रियलिटी सामने आ सकती है, बट एज ऑफ नाउ वी आर प्लेइंग ट्रमेंडस फुटबॉल अंडर इगोर स्टीमैच। एंड इगोर स्टीमैच ने ये जो डिमांड रखी है ये उन्होंने अर्न करी है ये डिमांड, क्योंकि जिस तरीके की फुटबॉल उन्होंने खिलाई है, इतना बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करा के बिफोर इंटरकॉन्टिनेंटल कप, तो ये राइट बनता है इगोर स्टीमैच का हमसे डिमांड करना, एआईएफएफ से डिमांड करना कि मेरे को 4 हफ्ते का कैंप चाहिए एएफसी एशिया कप से भी पहले। बट कहीं ना कहीं सुनील छेत्री का भी इसके ऊपर बैक करना दिखाता है कि यस, देयर इज अ कॉन्फिडेंस इन दिस स्क्वाड कि अगर उनको टाइम दिया जाएगा तो दे कैन द रिजल्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट सीरिया, अगेंस्ट द थर्ड टीम वी विल बी फेसिंग इन एएफसी एशिया कप। एंड हु नोज कि हम शायद इन 3 टीम्स को, उज्बेकिस्तान को, इन 3 टीम्स को हम रिजल्ट्स अच्छे निकाल के हम राउंड ऑफ 16 में चले जाएं। एक मिराक्युलस कैंपेन हमारे लिए हो ये, बट उसके लिए हमारे को इगोर स्टीमैच को आई थिंक देना चाहिए 4 हफ्ते का कैंप, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी करके दिखाया है। एंड अगर हम कहें कि बड़ी टीम्स को नहीं हराया आज तक भी इगोर स्टीमैच ने, उनके अगेंस्ट अच्छे रिजल्ट नहीं निकाले, तो वी शुड लुक ऑन टू द इंडिया वर्सेस कतर मैच जो हमने कतर में जाके ड्रॉ निकाला था। बहुत ही लिमिटेड टाइम में हमने वो एक ब्रेव परफॉर्मेंस निकाली थी, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट एशियन जायंट्स कतर, वी ऑल नो दैट। एंड कहीं ना कहीं सुनील छेत्री सर ने यह भी कहा है कि हमारे को बड़ी टीम्स को इनवाइट करना चाहिए खेलने के लिए बिफोर द एएफसी एशिया कप, जो कि फिर मैं समझता हूं एक बिल्कुल सही डिमांड है हमारे सुनील छेत्री सर की, क्योंकि अगर हम लेबनान, पैलेस्टाइन, इन सब को ही खेलते रहेंगे, थाईलैंड, मलेशिया, तो हम अपनी जैसी ही कैलिबर की टीम्स को खेली जा रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम टू कॉल अप सच बिग टीम्स फ्रॉम एशिया। ठीक है, अभी हम किंग्स कप खेलेंगे, मर्डे का कप खेलेंगे, बट उसके बाद जो दिसंबर के 2 हम खाली बैठे रहेंगे, उसमें आई थिंक कैंप के साथ साथ हमारे को 1-2 प्रैक्टिस मैचेस भी मिलने चाहिए अगेंस्ट बिग टीम्स इन एशिया। एंड इगोर स्टीमैच का वो अगर हम स्टेटमेंट उठाएं जो उन्होंने सेकंड पॉइंट अपना दिया था स्टेटमेंट में, प्रेस में, कि इंडियन प्लेयर्स अभी तक वर्ल्ड क्लास लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम उनको 2-3 हफ्ते के कैंप में ही फ्रॉम डोमेस्टिक माइंडसेट टू इंटरनेशनल माइंडसेट एकदम से स्विच ऑन कर लें। वो यूरोपियन प्लेयर्स पे इसलिए ज्यादा सूट करता है 2 हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप, क्योंकि वो इतने ज्यादा एलीट लेवल के प्लेयर्स होते हैं कि उनका माइंडसेट जो होता है वो एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है क्लब से एंड एकदम से स्विच ऑन हो जाता है टू द इंटरनेशनल विंडो, टू इंटरनेशनल टीम्स। बट कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन टीम है अभी वो बहुत ही एक अर्ली फेज में है, तो कम से कम 7 से 8 दिन तो हमारे प्लेयर्स को
फ्रॉम क्लब माइंडसेट टू इंटरनेशनल माइंडसेट स्विच ऑन होने में ही लग जाएंगे। इसलिए 4 हफ्ते का कैंप इगोर सीमैच का, आई थिंक इट्स अ प्रीटी जस्टिफाइड डिमांड फ्रॉम अवर कोच इगोर सीमैच एंड AIFF को ISL का अगर थोड़ा सा टाइम वो थोड़ा एडजस्ट कर दें, थोड़े फिक्सचर्स अगर वो आगे कर दें जनवरी के AFC एशिया कप के बाद, तो आई थिंक काफी सही रहेगा। क्योंकि इंडिया इतनी बढ़िया फुटबॉल खेल के किसी भी टूर्नामेंट में अगर जा रही होगी तो आई थिंक वी शुड बैक अवर ब्लू टाइगर्स, वी शुड बैक अवर इगोर सीमैच एंड दिस इज द करेक्ट टाइम। आई नो काफी सारे नए फैंस जुड़े हैं, उनकी अलग अलग थ्योरीज होगी कि नहीं 2 हफ्ते का ही बहुत है, नहीं 3 हफ्ते का बहुत है, कई कहेंगे भी, मेरे साथ सहमत भी होंगे कि 4 हफ्ते का दो। तो आई थिंक 4 हफ्ते, आई डोंट थिंक इंडियन टीम, क्योंकि हम अभी एलीट लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आई थिंक 4 हफ्ते की डिमांड इगोर सीमैच की बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? आप क्या चाहते हो, कितने वीक्स का कैंप मिले इंडियन टीम को? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन